तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि बच्चों का विकास जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे कारक जो है उसमें योगदान देते हैं, किसमें, बच्चों के विकास में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग टर्म है, ये भी हम लोग बात किए थे। तो बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है ये आपसे पूछा जा रहा। तो बच्चों का जो विकास होता है, चार ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों का विकास जो है क्रमिक रूप से होता है। कैसा होता है? क्रमिक होता है। क्रम में जो है बच्चों का विकास होता है। जैसे पहले बच्चा जो है जब एक ही बार में वो दौड़ना नहीं सीखता है, पहले क्या सीखता है? पहले वो चलना सीखता है, चलने के बाद वो दौड़ना सीखता है, पहले वो बेसिक कैलकुलेशन करना सीखता है, फिर बाद में जब हायर लेवल में पहुंचता है तो अलजेब्रा, कैलकुलस जैसे बहुत ही हार्ड लेवल के चीज़ों भी बच्चे कर पाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल रही है कि बच्चों का जो विकास होता है वो किस रूप में होती है? क्रमिक रूप में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है। यानी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पियाजे के अनुसार किस प्रकार से होता है। चार ऑप्शन है आपके पास कि स्थिर विकास होती है, कि क्रमबद्ध होती है, कि अस्थिर होती है, या निरंतर होती है। तो पियाजे के अनुसार जो है आपका बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्रमबद्ध रूप में होती है, यानी कि एक सीक्वेंस में होती है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट के एग्जाम में ये बहुत ही बार बार पूछा जा चुका है। साथ ही जेटेट के एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। कि बच्चों का जो विकास होता है, पहले जो डेवलपमेंट होती है वो हेड की होती है। किसकी होती है? हेड, जिसे हम लोग हेड टू टो डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी पहले क्या होगा, आपका सिर का विकास होगा और धीरे धीरे जो पार्ट है वो सिर से लेकर के कहाँ तक विकास की ओर जाएगा? पैर की ओर जाएगा। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग सेफालोकोडल मेथड, सेफालोकोडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग सेफालोकोडल के नाम से जानते हैं, जिसमें विकास सिर से पैर की ओर होती है, हेड टू टो। ये आपको क्लियर हो गया। और एक पॉइंट है इसमें जो क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। यानी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होती है वो एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों का जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चलती रहती है। इंग्लिश में इसको लिख देते हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार का सिस्टम है, किस प्रकार का प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि एक साल तक डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता। बच्चों का विकास जो है वो निरंतर होते रहता है, चाहे अपग्रेड हो चाहे डाउनग्रेड हो, वो निरंतर विकास होते रहता है। तो आपको याद रखना है कि चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। जो लोग थ्योरी क्लास को देखे हैं उन लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि वहां पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि सभी बच्चों का विकास एक ही गति से नहीं होता। हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर इतने सारे जो बच्चे हैं, आप सिंपल समझिए कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, टीचर बनेंगे, वहाँ पर आपको एक क्लास में 30 बच्चे देखने को मिलेगा, 30 बच्चा बैठा हुआ रहेगा। तो क्या ये 30 बच्चा का जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा वो एक ही रेट से होगा? सभी का रेट सेम रहेगा? वो कभी नहीं रहेगा। इसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है और कारण है क्यों नहीं रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों का विकास एक ही गति से नहीं होता, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। इसको हम लोग किस सिद्धांत में देखते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं विकास की असमानता, यानी कि इनइक्वलिटी इन डेवलपमेंट। यानी सबका विकास अलग अलग रेट से होगा, किसी का ज़्यादा विकास होगा, किसी का कम विकास होगा, किसी का हो सकता है कि दो बच्चा का एक साथ सेम डेवलपमेंट हो रहा है, तीसरा का उससे कम हो रहा होगा। इस प्रकार से हम लोगों को डेवलपमेंट में क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, असमानता देखने को मिलेगा, इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा। तो इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं विकास की असमानता की सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग डील करेंगे अब कि बच्चों का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो बच्चों का जो विकास है वो आपका एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी कि इसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है हर बच्चा का। ऐसा नहीं है कि भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे का विकास एक ही प्रकार से होता, नहीं। हर एक बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, हर एक बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिक होता है, हर बच्चा का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो बच्चों का विकास, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो एक पर्सनल प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का विकास एक संचयी प्रक्रिया है, कम्युलेटिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है कि बच्चों का विकास क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप सिंपल समझिए कि आप किसी बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, सरलीकरण सिखाना चाहते हैं, या सिंपल समझिए कि भागा सिखाना चाहते हैं। तो क्या आप डायरेक्टली अगर आप उसको डिवीजन सिखाएंगे तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। पहले हम लोग उसको क्या सिखाएंगे, बेसिक ऑपरेशन में प्लस और माइनस सिखाएंगे। और प्लस और माइनस सिखाने से पहले भी हम लोग क्या सिखाएंगे उसको, अबाउट द नंबर्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग सिखाएंगे। और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बेसिक टू एडवांस की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कोई भी नया कौशल, कोई भी नया स्किल वो कैसे सीखता है, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उस पर बेस करके ही हम लोग उसको बेहतर सिखा सकते हैं। यानी कि प्रत्येक नया कौशल पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। यानी हम लोग भी अपना लाइफ में देखते हैं कि अगर जैसे आप एक एग्जाम दिए, उस एग्जाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे छूट गया, तो नेक्स्ट बार जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि पिछले जो गलती हुआ था, प्रीवियस जो गलती हुआ आपसे, वो गलती आप दोबारा ना करें। यानी पहले आप जो सीखे थे उसको बेस करके आप फिर नया चीजें सीखते हैं। तो इसी को कहते हैं बच्चों का विकास क्या है, एक संचयी प्रक्रिया है, कम्युलेटिव प्रोसेस है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है हम लोगों का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर ये सारे पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के विभिन्न आयाम, हम लोग बात किए थे कि जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। एक ही दिशा में नहीं होता, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। हर एक का एक अलग अलग टर्म है, अलग 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 क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ विकास के विभिन्न आयाम जो होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किस रूप में जुड़े होते हैं? इंडिपेंडेंटली जुड़े होते हैं, कि समन्वित रूप से होती है, कि सशर्त होती है, या असंबंध रूप से होती है। तो विकास का जो विभिन्न आयाम है वो समन्वित रूप से आपस में जुड़े होते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के किस चरण में बच्चों की संवेदनशीलता अधिक होती है। तो हम लोग बात किए थे कि जो एडोलसेंस स्टेज होती है बच्चों का, एडोलसेंस स्टेज, इस टाइम जो होती है आपका बहुत ही ज़्यादा डाउट मन में आता है, बहुत ही ज़्यादा जो है इसको सबसे स्ट्रॉम एज के भी नाम से जानते हैं, आंधी वाला एज के भी नाम से जानते हैं। हम लोग डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग राय तुरंत कर देते हैं कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। तो ये जो संवेदनशील एज है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग संवेदनशील काल के नाम से जानते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट में यानी कि विकास में आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है। हम लोग क्या बात किए थे कि एक बच्चों का जो विकास होता है उसमें आपका जो जेनेटिक्स है, क्या है, जो जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवंशिकी है, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है, ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों का ही रोल है, भूमिका होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा सिद्धांत की, नेचर वर्सेस नर्चर। क्या है ये? नेचर वर्सेस नर्चर है, ये नेचर वर्सेस नर्चर, इसी को हम लोग कहते हैं। और जेटेट में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक और पोषण। और जेटेट 15 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका टेलीग्राम में डाल दिया गया है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर उस क्वेश्चन पेपर को डाल दिया गया है। साथ ही आपका एप्लीकेशन में भी क्वेश्चन पेपर को डाल दिया गया है। क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर होगा तैयारी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक गुण किस पर निर्भर करता है। एक बच्चा का क्या क्या डेवलप होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि शारीरिक और मानसिक गुण किस किस चीज पर वो डिपेंड करती है। तो बच्चे का जो शारीरिक गुण है और मानसिक गुण है ये आपका आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स पर क्या करते हैं, निर्भर करती है। जेनेटिक्स जैसा होगा उसी टाइप से बच्चा का फिजिक होगा, और इमोशनल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी काफी हद तक आपका जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर अगर दूसरा रहता कि दो ऑप्शन रहता कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, तब ये दोनों आंसर होता। बट यहाँ पर दो अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका आनुवंशिकता हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है, यानी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज के द्वारा जो है वो अफेक्टेड होती है, यानी कि प्रभावित होता है। तो वो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से आपका प्रभावित होगा। जैसा जेनेटिक्स होगा उसी टाइप का उसका क्या होगा, फिजिक होगा और इमोशनल डेवलपमेंट होगा। और जिस प्रकार के पर्यावरण में वो पल बढ़ रहे होंगे, वो पर्यावरण किस प्रकार का है, उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ेगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से क्या डेवलप अफेक्टेड होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरीज देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जैसे कि पियागेट्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में परिवार का क्या योगदान है। तो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान है। जितना बढ़िया फैमिली होगा, यानी फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। फैमिली जितना बढ़िया से केयर करेगा बच्चे का विकास भी उसी रेट में होगा। अगर केयर कम होगा तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास भी कम होगा। तो ये आपको याद रखना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में फैमिली का जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि हेल्थी फूड यानी कि स्वस्थ आहार बच्चों के विकास के किस पहलू को प्रभावित करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसा आहार होगा वैसा ही हम लोगों का विहार होता है। तो अगर आहार अगर आपको हेल्थी मिलेगा तो ये किस किस चीज को अफेक्ट करेगा बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आहार जो है आपका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्वस्थ आहार बच्चों के विकास के कौन कौन से पहलुओं को प्रभावित करेगा, शारीरिक यानी कि फिजिकल और मानसिक दोनों को प्रभावित करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है। तो बच्चों का जो स्वास्थ्य सेवा है इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होती है डेवलपमेंट में, बच्चे का विकास में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा कि जो कोर्सेस आपका अवेलेबल है कहाँ पर, एप्लीकेशन में। ये आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप पेपर 1 के कोर्स को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सीडीपी का नोट्स देखने को मिलेगा चैप्टर वाइज और उसका एमसीक्यू। जीएस सेक्शन में आपका साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस को भी इंक्लूड किया है। और भाषा में आपको इंग्लिश और हिंदी का नोट्स देखने को मिलेगा और मैथ का देखने को मिलेगा। और इसमें आपको टोटल 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। आप जेटेट 2024 का कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट को एक्सेस कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। जेटेट पेपर 2 का भी बैचेस जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। ये भी आपका ई नोट्स और टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसमें आपको सोशल साइंस में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। उसी प्रकार से अगर हम लोग साइंस एंड मैथ की बात करेंगे तो इसमें भी आपका लॉन्च कर दिया गया है। और उसी प्रकार से आपका कॉम्बो बैच भी लॉन्च किया गया, जो लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का तैयारी कर रहा है, ताकि अलग अलग बैच लेना ना पड़े। कॉम्बो बैच खरीदे लीजिएगा आप लोग, जो लोग दोनों पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं। दोनों का लेवल अलग अलग रहेगा, कुछ कुछ सेम भी रहेगा, बट मैक्सिमम चीज़ें बाद में जाके अलग हो जाएगी जैसे ही सिलेबस आता है दोनों का। तो यहाँ पर हम लोग बात किए कोर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों के विकास पर क्या क्या प्रभाव डालता है। कि अगर माता पिता शिक्षित होगा तो बच्चों का विकास पर जो प्रभाव आएगा किस प्रकार का आएगा, सकारात्मक प्रभाव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार क्या प्रदान कर सकते हैं। कि अगर किसी परिवार का जो सोशल स्टेटस है और इकोनॉमिक स्टेटस है या हाई है, तो वो बच्चे के विकास में क्या योगदान देगा, वो क्या देगा, अधिक संसाधन प्रोवाइड कर सकता है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये हम लोग जानते हैं कि अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छा होगा तो उस बच्चों को क्या क्या मिलेगा, ज़्यादा संसाधन मिलेगा कोई काम करने के लिए, साथ ही साथ उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि बच्चों के विकास में संवेगात्मक और सामाजिक समर्थन का क्या महत्व है। तो बच्चे के विकास में ये दोनों चीज जो है आपका संवेगात्मक और सामाजिक समर्थन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं जेटेट का, सीडीपी में क्या होगा कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर आपको नहीं आता उस केस में, जो अगर नेगेटिव ऑप्शन है तो उसको मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा, और जो पॉजिटिव है उसको जो उत्तर होने के चांसेस आपका 65% हो जाता है
क्योंकि हम लोग क्या सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम आंसर आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, नेगेटिव में बहुत कम आंसर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या महत्व पूछा जा रहा है, तो नगण्य होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो बच्चे के विकास में संवेगात्मक और सामाजिक समर्थन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रिक आपका काम आता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करके दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति और परंपराएं यानी कल्चर एंड जो ट्रेडिशन बच्चों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो कल्चर और ट्रेडिशन बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास में योगदान देता है। जिस प्रकार का कल्चर हम लोग सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, जिस प्रकार के ट्रेडिशन सिखाएंगे, उसी प्रकार से उसका सोशल डेवलपमेंट होगा और इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि नियमित शारीरिक गतिविधि बच्चों के किस विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी कोई बच्चा अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है तो बच्चे का किस पार्ट का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगा तो बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो डेवलप अच्छा होगा, साथ ही साथ उसका हेल्थ भी क्या होगा, अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन की ओर, खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका सीटेट में, जेटेट में बार बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। तो खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खेल से क्या क्या होता है, बच्चा में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। गेम से क्या होती है, बच्चों में जो सोशल स्किल है इसका डेवलपमेंट होता है। बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है इसका डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ खेल खेलने से बच्चा इमोशनल बैलेंस करना सीखता है। यानी दो बच्चा अगर आप ले लेंगे, एक बच्चा जो खेलता है रेगुलर या बीच बीच में जो भी है, और एक बच्चा ऐसा है जो कभी गेम खेला ही नहीं, तो इन दोनों में से किसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे बढ़िया कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। तो जो खेल खेलता है वो आगे जाकर के लाइफ में ज्यादा सफल होगा, ना कि ये बच्चा जो गेम खेला ही नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि मीडिया का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव होता है। हम लोग जानते हैं आज के डेट में हम लोग मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप बच्चों का डेवलपमेंट में। तो मीडिया क्या करती है, बच्चे का डेवलपमेंट पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो मीडिया जो है आपका पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है और नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। आज के डेट में मीडिया के एज में कंटेंट जो है भर भर के अवेलेबल है, चारों ओर आप देखेंगे हर टाइप के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। बट अगर आप पॉजिटिव कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों के विकास पर मीडिया का इफेक्ट जो होता है दोनों होता है, ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के विकास में कैसे सहायक होती है। अगर बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, जो कि आपका एनईपी 2022 में जोर दिया गया है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करना है, बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करना है, आपका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को डाला गया। तो बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो बच्चे के विकास में किस प्रकार के योगदान देगा ये। तो बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो बेहतर होगा। और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगा तो बच्चा का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आपका क्वालिटी एजुकेशन किन दो चीज़ों में हेल्प करेगी, संज्ञानात्मक विकास में और साथ ही साथ उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 तक अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आपसे एक लाइक का उम्मीद जरूर बनता है। सेशन को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सो दैट एग्जाम नैनो चैनल का रीच मैक्सिमम झारखंड के लोगों तक पहुंचे। और हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग ऑल इंडिया एग्जाम्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि सीटेट का एग्जाम हो गया, DSSB का एग्जाम हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें आपको एग्जाम नैनो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल और अनुभवात्मक गतिविधियां, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बच्चों के विकास में कैसे सहायक होती है। तो एकेडमिक एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना जरूरी है, जो आपको थ्योरी वाला पार्ट में हम समझाए हुए थे। एक है आपका एकेडमिक एक्टिविटी
और दूसरा हो गया आपका एक्सपेरेंशियल एक्टिविटी, इसको हम लोग लिख देते हैं एक्सपेरेंशियल एक्टिविटी। एकेडमिक एक्टिविटी में वह सारी एक्टिविटी होती है जो हर बच्चा सीखता है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटी होती है जो बच्चा अपना एक्सपीरियंस से खुद सीखता है। तो इसमें बच्चों के विकास में कैसे सहायता होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एकेडमिक और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी से बच्चा का समग्र विकास होती है। क्या होती है? समग्र विकास। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसको एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसका समग्र विकास नहीं होगा। समग्र विकास किसका होगा? जो दोनों में इन्वॉल्व है, एकेडमिक एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? तो बच्चा का जो फिजिकल डेवलपमेंट है यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किससे? आपका आनुवंशिकता और पोषण से, जेनेटिक्स, और किस प्रकार के उसका पोषण मिल रहा है, खान पान मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है क्या? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों का सामाजिक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? बच्चा का जो सोशल डेवलपमेंट है ये मेन रूप से सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है? तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है परिवार और समाज से। जिस प्रकार का फैमिली बैकग्राउंड होगा बच्चे का सोशल स्किल भी उसी प्रकार का होगा। बच्चा जिस प्रकार के अगर पॉजिटिव समाज में बच्चा रहता है तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर समाज नेगेटिव है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट मेनली किस पर डिपेंड करता है? परिवार और समाज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? इसका पॉजिटिव आंसर होगा माता पिता का भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि बच्चों का भावनात्मक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? यानी बच्चा का जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये किस सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा चीज है जो इसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक समर्थन। बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो संवेगात्मक समर्थन से ये प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि बच्चों का मानसिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? उसी सेम क्वेश्चन नंबर घुमा के पूछा गया यहाँ पर। वहां पर क्या था? वो भावनात्मक था और यहाँ बोल दिया गया मानसिक विकास। तो किससे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? ये हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और शैक्षिक अवसरों से ये क्या होती है? प्रभावित होती है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं था, आई थिंक, हाँ यहाँ पर नहीं था। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए स्वच्छता का क्या महत्व है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इस पीडीएफ में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। बाकी आपको टेस्ट सीरीज एक्सेस करना है। इससे पहले एक बार हम लोग बता चुके हैं कि कोर्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद जो भी कोर्सेस आपको एक्सेस करना है उस कोर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हो उसको। जो प्राइस आपको दिख रहा है स्क्रीन में उस प्राइस पर इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप जेटेड 2024 का जो कूपन कोड है इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो कोर्स का फी आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और फिर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स में क्या है? आपका ई नोट्स है और साथ ही साथ आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपका क्षेत्रीय भाषा नहीं रहेगा। चलिए हम लोग कल के सेशन का जो टॉपिक है वो है आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं तो आपका बहुत सारा आंसर आप इस टॉपिक के बेसिस पर आप दे सकते हैं सीडीपी में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।